सो है गाइस, वेलकम बैक इन डेटा एनालिसिस वीडियो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस। उम्मीद है आज के डेटा एनालिसिस से आपको हेल्प हुआ होगा। क्लियर कट व्यू था, सेल ऑन राइज करना है। काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे कि बाजार यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, लॉन्ग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ, बाजार गैप डाउन करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर फॉल हुआ। ठीक है, तो जब तक ये दोनों बड़े प्लेयर जो है ना डेटा में निगेटिव तौर से दिखाई देंगे दोस्तों, लॉन्ग की कोशिश नहीं करनी है जब तक कि कंडीशंस न बने। कंडीशंस बनती है प्राइस को होल्ड करने से, प्राइस होल्ड नहीं हो रहा है तो सिंपल सा आंसर है कि बिग नो, कोई भी वहाँ पे लॉन्ग की चेष्टा ना करे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग को सेशन से हेल्प हो रहा है तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को बस लाइक कर दिया कीजिए, यही काफ़ी है। अब चलते हैं दोस्तों समरी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट की बात करेंगे, फिर से फीचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुटे खरीदी, स्टॉक फीचर सेल किया। तो यही की बात करेंगे, फीचर सेल किया, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फीचर खरीदा। प्रो की बात करेंगे, फीचर खरीदा, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फीचर खरीदा। ए की बात करेंगे, फीचर खरीदा, पुट सेल किया, स्टॉक फीचर सेल किया। सो प्रो कुछ प्रॉफिट बुक किए हैं, बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग इनकी पुट लॉन्ग में आई है क्योंकि एक्सपायरी भी नहीं दिख है, तो पुटे जो है इन्होंने लॉन्ग जो भी थी वो बुक करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद एफआई ने आज भी नई जो पोजीशन ओपन की है वो बेरिश ही ओपन की है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे, जहाँ से हमें बाज़ार को पिक्चर आउट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा और वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो हेयर हम लोग आ चुके हैं मेन डेटा पे दोस्तों। इंडेक्स फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 324 का लॉन्ग, एफआई के पास 295 का शॉर्ट और प्रो के पास 27,000 का सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 543 का लॉन्ग है। देन आफ्टर एफआई के पास 62,000 का लॉन्ग है, प्रो के पास 6 लाख के शॉर्ट हैं। इंडेक्स पुट की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 710 के शॉर्ट हैं, एफआई के पास 486 के लॉन्ग हैं और प्रो के पास 69,000 के लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 21 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 38 लाख के शॉर्ट है, एफआई के पास 12 लाख के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 460 के लॉन्ग है। सो अब हम इस डेटा को करेंगे फिगर आउट, तो डेट हमें आइडिया लगेगा कि बाज़ार में किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो मैंने पहले से प्रिपेयर कर दिया है आप सभी के लिए, एज यू नो कि थोड़ी राइटिंग में भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे सेल, ओवरऑल M2M में 15 लाख के लॉन्ग पोजीशन इसके पास, ह्यूज लॉन्ग। एफआई की बात करें तो सारी पोजीशंस के बाद इनके पास M2M में 843 का सेल पोजीशन है, यानी कि सेल्स और इनके सेल इनके और बढ़े हुए हैं। प्रो की बात करें तो इनके पास 703 के करीब जो है सेल है, यानी कि 7 लाख के करीब इनके पास M2M में सेल पोजीशन है। तो या पुट पे पोजीशन इनकी क्लोज हुई है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन उसका नतीजा कॉल पे दिखाई देगा। कॉल इन्होंने डबल सेल कर दी जो भी पोजीशंस थी। सो किसी भी एंगल से ये मत सोचिएगा कि कहीं भी कोई पोजीशन में कोई सॉफ्टनेस दिख रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो नहीं। अगर कोई सडन स्पाइक आती है तो वो भी सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सा एक मीनिंग होगा दोस्तों, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन जहाँ पे बनेगा वहाँ पे। मैंने संडे के सेशन में क्लियरली बोला था कि ये जो गैप है आपको फील होता हुआ दिखाई देगा, ये काफ़ी अच्छा गैप है। इसके बाद ये भी गैप है, एबीजी गैप जिसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, और ये भी कंप्लीट बाजार जो है इसको लिक्विडेट करेगा, इसमें रत्ती भर का भी डाउट मत रखिएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों लेवल के एनालिसिस करने। निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस 23,250 का, सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे 22,650 का है। तो हेयर यहाँ पे देखिए निफ्टी एग्जैक्टली अपने इस एबीजी के गैप वाले सिचुएशन में आ चुका है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई गैप अप होता है, जैसे कि आज डाउ थोड़ा प्लस में है, अगर सपोज कीजिए कि कोई भी यहाँ पे बाज़ार में कोई आपको पुल बैक जो है दिखाई देती है तो वो भी सेलिंग में कन्वर्ट होगा। तो अगर बाज़ार आपको गलती से 23,330 के जोन में दिखाई देगा तो डोंट बी सरप्राइज कि बाज़ार किधर जा रहा है, क्या करेगा, कितने जाएगा कितने नहीं, आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचनी चाहिए। और उसके पहले का जो लेवल है वो 23,220 का है। ये दो लेवल हैं अपसाइड के। गैप डाउन खुलता है, रीटेस्ट लेने दीजिए, रीटेस्ट लेने के बाद जहाँ पे सस्टेन करे, होल्ड करे, वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद सेल बटन दबाइए, क्या ही मज़ा आ जाएगा, लिटरली आपको मज़ा ही आएगा। सो अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस कल के लिए 48,600 का है, सपोर्ट दोस्तों 47,000 का है। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, क्या ही यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी दोस्तों ओपनिंग के बाद एक जस्ट कंसोलिडेशन किया, वहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई बाज़ार में, रेजिस्टेंस बाज़ार ने फेस किया और वहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो गिरावट हुई। ठीक है, गैप डाउन के बावजूद। तो इसी तरीके से अगर कोई गैप डाउन होता है ना तो आप इसी सेटअप का वेट कीजिए
इस तरीके से सेटअप बनेगा, फिर बाज़ार वहाँ से वन साइडेड फॉल देगा जिस हिसाब से डेटा बाज़ार में स्टेबल है। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना चाहिए। व्यू ओवरऑल सेल ऑन राइज का ही है। कोई गैप अप होगा बाज़ार में, अगर कोई मूव आएगी तो वो कहीं से ना कहीं से फेल होगी। आपको बस उसी पल का वेट करना है कि वो फेल कहाँ से हो रहा है, आप उस फेलियर का फ़ायदा उठाइए। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 2350 का है, सपोर्ट दोस्तों 22450 का है। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में क्या ही पिक्चर बना हुआ है, वन साइडेड फॉल का तो बना हुआ है। अगर एक ट्रेंड लाइन भी डाल दोगे यहाँ से ना, तो ये भी ट्रेंड लाइन भी अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, तो अब वेट करो, ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही जाता है रिजेक्शन का कंफर्मेशन लो, सेल करो। कोई इस तरीके से सप्लाई बनने दो, रेजिस्टेंस बनने दो, गैप डाउन होता है तो पुल बैक लेने दो, पुल बैक लेने के बाद जैसे कि 22490 के लेवल पे आता है, सेल कर लो, काम खत्म। करना तो सेल है दोस्तों, अभी लॉन्ग के लिए सोचना नहीं है। कम से कम इसको फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो 21200 के लेवल पे आने के बाद फिर देखेंगे क्या बनता है यहाँ पे विचार विमर्श। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो सारे जो भी लेवल्स थे ब्रेक कर दिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, पॉसिबल था कि ब्रेक करेगा, आपके सामने ब्रेक डाउन कर चुका है, तो सेल ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंडीशंस नहीं है कि आप लॉन्ग करोगे। लॉन्ग के लिए सोचोगे तो बहुत बुरी तरीके से जो है पिटाई हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक में कोई स्टॉक मैंने नहीं दिया है, क्योंकि स्टॉक क्या है, गैप डाउन करके खुल रहे हैं, तो लाइव में देख लेंगे। लाइव में देखने के बाद कोई बनेगा तो दे देंगे, अदरवाइज़ आप देख के वहाँ पे सेल कर लो, क्योंकि गिरना तो स्टॉक को भी है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे देखिए, अगर टोटल ओवरऑल डेटा देखेंगे तो काफ़ी सिचुएशन जो है पुअर है यहाँ पे। 25 लाख के कॉल सेलर, 15 लाख के पुट सेलर, तो ऑलमोस्ट 70-30 का जो है मामला यहाँ पे बना हुआ है। आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल के सेलर दबा के पड़े हुए हैं बाज़ार में, और यहाँ पे देखेंगे तो पुट की बाइंग भी है। यहाँ पे देखिए अच्छे खासे राइटर जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। हर जगह देखेंगे तो सेम वही है, डेटा तो वन साइडेड बियरिश है, लेकिन हमें इसमें अपने थोड़ा दिमाग को लगा के और राइस पे सेल करना है। लोअर लेवल पे सेल करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, टारगेट छोटे होंगे और पल भर के लिए ट्रैपिंग भी नज़र आएगी। ऐसा लगेगा बाजार रिवर्स हो चुका है, अब ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन लिटरली ऐसा होगा नहीं। बाजार जो है ट्रैप नहीं कर रहा होगा, बाजार रीटेस्ट कर रहा होगा, आपको डरा देगा। ठीक है, इसलिए राइस पे सेल कीजिए। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 35 लाख के कॉल सेलर एंड 19 लाख के पुट सेलर, सो सेम कंडीशन है, 70-30 का जो है मामला बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए तो आईटीएम में दबा के राइटिंग है, पुट की बाइंग है। ठीक है, पुट की बाइंग आईटीएम ओटीएम तक दिख रही है, तो क्लियर है कि डेटा जो है निगेटिव है, कोई परेशानी यहाँ पे है नहीं सेल राइज करने में। तो आराम से जब तक डेटा जैसा चल रहा है बाजार के धारा के साथ चलेंगे, बाजार के धारा के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि धारा के अगेंस्ट में जाने का मतलब है कि बड़े से जो है स्टॉप लॉस को निमंत्रण देना। ठीक है, सो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपका हेल्प होता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेटा की वीडियो डेली देखने के लिए, साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए @NiftyID सर्च करके। और बिटकॉइन की अगर जर्नी आपने नहीं शुरू की है, प्रीमियम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।